हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज से बुक स्टार्ट कर दिया है और बुक में जो लेसन नंबर 12 है वो है पोइम। सबसे पहले हम पोइम पढ़ेंगे और सबसे फर्स्ट पोइम है हमारे नोबल नेचर, द नोबल नेचर। द नोबल नेचर का मतलब होता है श्रेष्ठ प्रकृति। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ प्रकृति होता है। इस तरीके से हम करेंगे इसको, श्रेष्ठ प्रकृति। तो हम पढ़ रहे हैं आज फर्स्ट पोइम द नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति। इसमें देखते हैं, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बड़ा होना नहीं है। इन बल्क, बल्क मतलब आकार में, डोथ मेक मैन बेटर भी, आदमी को बेटर नहीं बना सकता। अर्थात पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से आदमी महान नहीं होता। जो ये लाइन्स हैं इनका हिंदी अर्थ होगा कि पेड़ की तरह बड़ा होने से या पेड़ की तरह बल्क आकार में, पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से आदमी बेटर यानी महान नहीं होता। तो और या स्टैंडिंग खड़े रहना लॉन्ग लंबे समय तक, एन ओक जैसे कि एक बालूत का वृक्ष है। ओक, ओक ट्री होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बालूत। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बालूत। तो लंबे समय तक बालूत के वृक्ष की तरह खड़े रहना, और कितने साल तक खड़ा रहता है? 300 ईयर, 300 साल तक। लंबे समय तक बालूत के वृक्ष की तरह खड़ा रहना, या ऐसे कह सकते हैं हम 300 वर्ष तक, लंबे समय तक एक ओक वृक्ष या बालूत के वृक्ष की तरह खड़ा रहना। और टू फॉल, गिर जाना, ए लोग लट्ठे के रूप में, एट लास्ट अंत में, और अंत में लट्ठे के रूप में गिर जाना। ड्राई, सूख कर, बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है बिना पत्तियों के, एंड शेयर यानी मुरझाकर, शेयर का मतलब क्या होगा? मुरझाकर। तो लंबे समय तक बालूत के वृक्ष की तरह 300 साल तक खड़े रहना, और अंत में सूख कर बिना पत्तियों के मुरझाकर लट्ठे के रूप में गिर जाने से भी महान नहीं बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है ओक ट्री का। ओक ट्री है जो 300 साल तक खड़ा रहता है, और अंत में उसकी हालात क्या रहती है? उसकी लंबी अवधि रहती है, एक लॉन्ग लाइफ है उसकी, और लगभग है 300 ईयर्स। लेकिन उसका जीवन मीनिंगलेस है, बिना मीनिंग का है, इम्प्रेसिव भी नहीं है, ब्यूटीफुल भी नहीं है। वो कैसा होगा? एक तरीके से सेल्फिश, डल, यूजलेस। तो इस तरीके से व्यक्ति महान नहीं बनता है। तो 300 साल तक एक बालूत का वृक्ष खड़ा रहता है और अंत में सूख कर बिना पत्तियों के मुरझाकर लट्ठे के रूप में गिर जाता है, तो ऐसे भी कोई महान नहीं बनता है। तो हमने जो ऊपर की ये लाइन पढ़ी, इनका अर्थ क्या होता है? इनके कहने का तात्पर्य ये है कि लंबी अवधि का मतलब व्यक्ति महान नहीं होता है। व्यक्ति या कोई भी, इसमें वनस्पति से भी लिया गया है, एक पेड़ का उदाहरण दिया गया था कि लंबे समय तक जीवित रहने से या लंबे समय तक खड़े रहने से वो महान नहीं होता है, ये इसमें कहा गया है। और मुख्य बात कही गई कि आकार में पेड़ की तरह बड़ा होने से व्यक्ति महान नहीं होता। पेड़ की तरह कोई बड़ा हो जाए तो महान थोड़ी है। जैसे कि एक बालूत का वृक्ष है, वो 300 साल तक खड़ा रहता है और अंत में सूख कर बिना पत्तियों के और मुरझाकर लट्ठे के रूप में गिर जाता है, तो ऐसे भी कोई महान नहीं बनता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल ये दिया गया है किसका? ओक ट्री का। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन की लिली। लिली एक पुष्प है जिसका कुमुदनी बोलते हैं, हिंदी में जिसको कुमुदनी बोलते हैं लिली को। तो एक दिन का जो कुमुदनी का पुष्प है, कुमुदनी का पुष्प सिर्फ एक दिन जीवित रहता है। इज फेयरर फार, इज फेयरर फार का मतलब ज्यादा सुंदर, इन में, मई के महीने में। तो सिर्फ एक दिन का जो लिली का पुष्प है वो मई के महीने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। फेयरर फार का मतलब ज्यादा सुंदर। तो लिली का पुष्प सिर्फ एक दिन जीवित रहता है और मई के महीने में तो और भी सुंदर दिखाई देता है। मई का महीना अर्थात बसंत का मौसम। ठीक है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल, ये गिर जाता है,
एंड डाई और मर जाता है दैट नाइट उसी रात को। सुबह प्रफुल्लित होता है और रात होते होते गिर जाता है और मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, लेकिन फिर भी ये तो एक पुष्प पौधा था, एंड फ्लावर पुष्प था, ऑफ लाइट, लाइट यानी प्रकाश का, और प्रकाश यानी प्रसन्नता। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह पौधा और पुष्प किसका था? प्रसन्नता का पौधा था। एक ही दिन रहा, लेकिन क्या प्रसन्नता दी लोगों को। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे छोटे अनुपात में। वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम केवल सुंदर चीजें देख लेते हैं, यानी छोटे छोटे अनुपात में हम सुंदर चीजें देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर, छोटी अवधि में लाइफ, जीवन में परफेक्ट भी, परिपूर्ण हो सकता है। अरे छोटी सी जीवन की अवधि में भी जीवन परिपूर्ण हो सकता है, जीवन की छोटी सी अवधि में भी जीवन पूर्ण हो सकता है। तो विद्यार्थियों, इस पोइम में द नोबल नेचर जो पोइम है, इस पोइम के अंदर दो चीजें बताई गई, एक तो ओक और एक लिली। ओक जो 300 साल तक खड़ा रहता है, ना कभी फल फूल देता है, ठीक है, और अंत क्या होता है इसका? बहुत बुरा होता है, सूख कर मुरझा कर बिना पत्तियों के गिर जाता है। तो ऐसे कोई महान नहीं बनता है इसकी तरह खड़ा रहने से। तो इसका मतलब ये बताया कि लंबे समय तक जीने से और कोई अर्थहीन कार्य करेंगे या कोई बढ़िया काम नहीं किया तो इससे कोई महान नहीं है। चाहे हम 100 से ज़्यादा साल तक भी जी लें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें फिर बताया कि एक लिली का पुष्प है, सिर्फ एक दिन जीवित रहता है, शाम को उसी रात, शाम को मुरझा जाता है, रात को गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन इसे किसका पौधा बताया? लाइट का। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी लाइट मतलब प्रसन्नता, प्रकाश में या प्रसन्नता का पुष्प और पौधा बताया गया इसे। इसलिए कहा गया है कि ओक के पेड़ की तरह मत बनो कि लंबे समय तक पड़े रहे जीवन इसमें, संसार में कोई बढ़िया काम ही नहीं किया। लेकिन हमें बनना है तो लिली के पुष्प की तरह बनना है, चाहे एक ही दिन की अवधि क्यों ना हो, छोटी सी अवधि क्यों ना हो, लेकिन मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अच्छे कार्यों से परिपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए अंत में कवि ने क्या कहा? इसमें अंत में कहा कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल सुंदरताएं देख लेते हैं। अरे छोटे से अनुपात में ही सुंदर चीज़ों को देख लेते हैं, हम सौंदर्य के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन और बताया कि छोटे सी अवधि में जीवन परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं कि आकार में पेड़ की तरह बड़ा होने से आदमी महान नहीं होता, बल्कि यानी आकार में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओक ट्री है, वो 300 साल तक खड़ा रहता है और अंत में सूख कर बिना पत्तियों के और मुरझा कर लट्ठे के रूप में गिर जाता है। तो ऐसे भी कोई महान नहीं बनता है। आगे बताया कि एक दिन का लिली का पुष्प वो मई के महीने में ज़्यादा सुंदर होता है, यद्यपि वह उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। इसे प्रकाश का पुष्प और पौधा बताया और कहा गया कि छोटे से अनुपात में हम सुंदर चीज़ें देख लेते हैं, सौंदर्य के दर्शन कर लेते हैं, और छोटी सी अवधि में जीवन को कैसा बना सकते हैं? परफेक्ट बना सकते हैं। छोटी सी जीवन की अवधि में परफेक्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से इस जो कविता है, ये पोइम है, इसके पोइट हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने बहुत अच्छी तरीके से प्रकृति को बताया कि श्रेष्ठ प्रकृति कैसे हो सकती है। लंबे समय तक इस संसार में पड़े रहने से और कोई बढ़िया काम नहीं किया तो ऐसा जीवन महान नहीं हो सकता। चाहे जीवन जियो अल्प समय का, स्वामी विवेकानंद की तरह अल्प समय का, यानी कि चाहे कम अवधि का ही जीवन जियो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जिन्होंने बहुत कम अवधि का जीवन जिया, लेकिन आज हमारे सामने एक आदर्श और एक बहुत ही गुणवान व्यक्तित्व की छवि छोड़ कर गए, एक छाप छोड़ कर गए, जिसे हम आदर्श मानते हैं आज। इसलिए लंबी अवधि अर्थहीन है, वो कोई काम की नहीं है। उससे अच्छा तो छोटी अवधि लेकिन उससे बढ़िया कार्यों से भरी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से बेन जॉनसन ने बताया। तो चलो अब इस पोइम के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पोइम से ज़्यादातर क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले बेन जॉनसन के बारे में बताया गया। बेन जॉनसन यानी कि जो इसके पोइट हैं, तो पोइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। फिर मैं समझा देता हूँ। उनका जन्म 1573 में हुआ, मृत्यु 1637 में हुई।
अब वो किस प्रकार के थे, ऐसा बताया गया इसमें कि वॉज ए वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी, एंड डोमिनेटिंग और प्रभावशाली लिटरेरी पर्सनैलिटी, साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के आदमी थे। तो बेन जॉनसन एक बहुमुखी, एक प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्तित्व थे, ठीक है। नॉन एज प्ले राइट, प्ले राइट मतलब नाटककार के रूप में जाने जाते थे, पोइट कवि के रूप में, एक्टर अभिनेता के रूप में भी, एंड क्रिटिक आलोचक के रूप में। कब? 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। वे 17वीं शताब्दी के नाटककार, कवि, एक्टर और आलोचक ये जाने जाते थे। ही इज आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचाना जाता है, फॉर इज ब्रिलियंट, उनकी प्रतिभाशाली और या फिर उनकी श्रेष्ठ क्लासिकल, गंभीर, एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक, यथार्थवादी हास्य रचना, कॉमेडी का मतलब हास्य रचनाओं के लिए जाना जाता है। तो उनको ब्रिलियंट, क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी के रूप में जाना जाता है, अर्थात गंभीर और यथार्थवादी जो हास्य रचनाएं हैं उनके लिए उनको जाना जाता है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, उसकी स्मरणीय हास्य रचनाएं हैं, उसकी मेमोरेबल कॉमेडी कौन कौन सी हैं जिनको हम आज भी याद रखते हैं? उनके वॉलपॉन, द एल्केमिस्ट और द साइलेंट विमन, ये इसकी बेन जॉनसन की सबसे मेमोरेबल कॉमेडीज हैं। अब आ जाओ कविता के बारे में पढ़ते हैं, इस पोएम में क्या क्या बताया गया। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, नोबल नेचर जो हमने पोएम पढ़ी, श्रेष्ठ प्रकृति या उदात्त प्रकृति, एक शॉर्ट लिरिक यानी लघु काव्य है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन द्वारा रचित है या उसके द्वारा लिखी गई है। इम्पार्टिंग, प्रदान करती है, ग्रेट मीनिंग, एक बड़ा अर्थ देती है, एंड ए मैसेज, और एक संदेश देती है, टू ह्यूमैनिटी, मानवता को, यानी मानवता को एक संदेश देती है। क्या? दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम कार्यों में जीवित रहते हैं ना कि सालों में। यदि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम समझो जीवित हैं, सालों में जीने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने ही वर्षों जी लो, अगर श्रेष्ठ कार्य नहीं है। तो उन्होंने बताया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस कविता में कवि ने क्या संदेश देना चाहा या क्या अर्थ प्रकट करना चाहा, ये कविता क्या अर्थ देती है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये संदेश देती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द पोइट, कवि, कॉन्ट्रास्ट, तुलना करता है, ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन की। देखो कवि है जो अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन की तुलना करता है, किसके साथ? विद ए शॉर्ट लाइफ, छोटे जीवन के साथ, जो फुल ऑफ हीरोइक, फुल भरा हुआ है, हीरोइक यानी साहसीपूर्ण, एंड वर्चुअस डीड, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से। तो किसके बीच में तुलना की गई? एक तरफ तो लॉन्ग लाइफ है जो मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव है, दूसरी तरफ शॉर्ट लाइफ है जो हीरोइक एंड वर्चुअस डीड से भरा हुआ है। इन दोनों के बीच में तुलना की गई है, अर्थात एक अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन की तुलना एक साहसिक और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से भरे हुए शॉर्ट लाइफ के साथ की गई है। बाय ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब चित्रित करके, टू सिंबल्स, दो प्रतीक, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से उसने दो सिंबल लिए और उन सिंबल के साथ उन्होंने तुलना की, एक तो ओक और एक लिली। ओक को क्या बताया? मीनिंग, देखो ओक को क्या बताया? मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, किसको बताया? ओक को। और फिर लिली को क्या बताया? शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, ऐसा बताया। तो दोनों की तुलना की गई। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसने नेचर से कौन कौन से सिंबल लिए हैं? तो ओक और लिली दो सिंबल लिए हैं। जॉनसन वाइडली डिमेंसेज, जॉनसन वाइडली विस्तृत रूप से डिसेमिनेट्स, प्रचार प्रसार करता है, क्या बताता है? दैट की द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन का महत्व, इज मेजर्ड, मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं,
क्या प्रचार प्रसार करते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कवि इसमें? इसमें बताना चाह रहे हैं कि मानवीय जीवन का महत्व सालों में, वर्षों में नहीं मापा जाता, बट ऑन द बेसिस, किंतु आधार पर, ऑफ अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के, किंतु उपलब्धियों के आधार पर मापा जाता है। एंड नोबल एक्ट, श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर, दैट लीड्स, लीव, जो छोड़ कर जाते हैं, इम्प्रिंट्स, छाप, ऑन द वेस्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, लंबे समय की, लंबे समय तक अखंडता की, वेस्ट एटर्निटी, अखंडता की छाप छोड़कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसने कवि ने इस कविता में ये चीज़ें बताई। क्या क्या? कि नोबल नेचर एक लघु काव्य है जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है। ये मानवता को एक मीनिंग और संदेश देती है कि हम वर्षों में, सालों में जीवित नहीं रहते। कवि यहाँ तुलना करता है, एक अर्थहीन अप्रभावशाली जीवन की तुलना करता है किसके साथ? साहसीपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से भरे हुए छोटे जीवन के साथ तुलना करता है, और प्रकृति से दो प्रतीक लेता है, सिंबल लेता है, ओक और लिली। जॉनसन यहाँ प्रचार प्रसार करता है कि मानव जीवन का वर्थ यानी महत्व वर्षों में नहीं मापा जाता, बल्कि कैसे मापा जाता है? उपलब्धियों के आधार पर और श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर मापा जाता है, जो लंबे समय तक अखंड रूप से इम्प्रिंट, छाप छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कार्य या फिर उपलब्धियों के आधार पर उसके जीवन को मापा जाता है, ना कि वर्ष या सालों के आधार पर मापा जाता। तो इस प्रकार से हमने ये पोएम पढ़ ली है। तो इसके क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट सिंबल्स बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर? कौन कौन से सिंबल लिए हैं नेचर से? तो दो सिंबल लिए हैं। कौन कौन से? एक तो ओक और एक लिली। तो अच्छी तरीके से इसको विस्तृत रूप से लिखना है, ठीक है। अब देखो, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। एक ओक वृक्ष है, उसकी क्वालिटी पूछी गई है। तो ओक वृक्ष क्या है भाई? साइज में बड़ा होता है, बल्कि होता है, इसका लंबा जीवन अवधि होती है, ये कोई फल फूल नहीं देता है, और अंत में किसके रूप में? अंत में देखो क्या हालत हो जाती है उसकी, अंत में लट्ठे के रूप में बिना पत्तियों के और मुरझाकर गिर जाता है। तो ये उसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब देखो, लिली की भी यदि विशेषता पूछ ली जाए, पूछ सकता है इसमें, तो लिली की विशेषता क्या होगी? एक दिन का है, ज़्यादा सुंदर है, उसी रात को गिर जाता है और मर जाता है, इसे प्रसन्नता का पुष्प और पौधा कहा गया है। ये चीज़ें आप लिली के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस? एक दिन की लिली हमें कैसे प्रभावित करती है? किस प्रकार से प्रभावित करती है? ये हमें प्रभावित करती है अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से। इसका जीवन बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब ओनली फॉर वन डे, शॉर्ट है, लेकिन ये हमें जॉय यानी खुशी देती है, हमें प्रसन्नता देती है, आनंद देती है, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट? मानव जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार, कवि के अनुसार मानव जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है कि हमें मीनिंगफुल और वर्चुअस डीड्स वाला शॉर्ट लाइफ ही जी लें, लेकिन वो लाइफ जिए, मीनिंगफुल लाइफ हो, वर्चुअस डीड से भरा हुआ, यानी अच्छे साहसिक कार्य या हीरोइक डीड से भरा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से मानव जीवन परिपूर्ण हो सकता है। हमें अच्छी उपलब्धियों के आधार पर जीना है, ना कि सालों में, ना कि ईयर्स में जीना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा है, 60 से 80 वर्ड्स में। वैसे 60 से 80 वर्ड्स में एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। हाउ डज द पोइट जक्सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ? क्या दो वस्तुओं के साथ मानव के जीवन को कैसे जोड़ता है? कैसे जोड़ता है? दो वस्तुओं के साथ जोड़ा गया है इसमें। तो इसमें देखो किस प्रकार से जोड़ा, इसमें एक लिली और ओक के साथ जोड़ा गया है। ओक का जीवन लंबा, निरर्थक जीवन बताया गया, लिली का छोटा किंतु सार्थक जीवन बताया गया, उपलब्धि के आधार पर जीवन बहुत अच्छा होता है, ऐसा बताया इन्होंने। और डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, इस कविता की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है?
तो देखो विद्यार्थियों, इसकी विषय वस्तु इसमें क्या बताया गया है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर दो। द पोइट कॉन्ट्रास्ट, तुलना करता है क्या क्या इसकी चीज़ों के बारे में। दो सिंबल लिया, ओक और लिली। जेनसन यहाँ बताता है कि मानव जीवन को सालों में नहीं मापा जाता, बल्कि उपलब्धियों, श्रेष्ठ कार्यों के साथ मापा जाता है, जो जीवन की अखंडता के साथ छाप छोड़कर चले जाते हैं। ये इसमें बताया। और क्वेश्चन इस तरीके से अलग से आ सकता है कि क्या मैसेज देना चाहता है, तो वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये मैसेज देना चाहता है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, ये पोएम समझ में भी आई होगी। देखो स्पीच एक्टिविटी, कई बार क्या है क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लेता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जो राइटिंग पोर्शन के होते हैं। देखो स्पीच लिखना है, स्पीच लिखना है किसके ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर स्पीच लिखना है, तो ये हम तो पढ़ते हैं प्राय इसको। और क्या है, योर टीम वॉन द नेशनल सॉफ्टबॉल ट्रॉफी, सॉफ्टबॉल ट्रॉफी, नेशनल सॉफ्टबॉल ट्रॉफी जीत ली है तुम्हारी टीम ने। कैप्टन होने के नाते एक रिपोर्ट प्रस्तुत करो स्कूल असेंबली में। स्कूल यदि कहीं भी इकट्ठी हो रही है, असेंबली हो रही है, मॉर्निंग असेंबली या और कहीं, तो वहाँ इसके बारे में लिखना है। तो आप नेशनल सॉफ्टबॉल ट्रॉफी में किस प्रकार से खेले, कैसा आपका प्रदर्शन हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखो, मॉर्निंग असेंबली में आपके प्रिंसिपल ने आपको पैट्रियोट यानी देशभक्ति जीवन के बारे में बताया। तो आपको एक आर्टिकल तैयार करना है किसके बारे में, आवर पैट्रियोट्स आवर रोल मॉडल्स, हमारे देशभक्त हैं, हमारे बलिदान देने वाले हैं, वो बलिदानी हैं, वो कैसे हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन महोत्सव के ऊपर आपको, यानी इको क्लब के आप सेक्रेटरी हैं, वन महोत्सव के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो अब तक ये वन महोत्सव के बारे में 2 बार एग्जाम में आ भी चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या वन महोत्सव कैसे क्या किया गया, ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग थे कंपोजिशन के और स्पीच एक्टिविटी के, ये भी मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। नोबल नेचर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तब तक इसको रिवाइज किए। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।